अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हमने जो बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, मौसमियाती तब्दीली है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, इस सिलसिले के जो प्रोग्राम हमने शुरू किए हुए हैं, उसमें से एक पर हमने अभी कवर किया है कि कराची में बारिशें जो हुई हैं और जो सैलाब आया था कराची में, उसके क्या असरात हुए, उसके क्या नुकसान थे और उससे हमने क्या सबक सीखे हैं। तो ये उसी सिलसिले की दूसरी वीडियो है जिसमें कि हमारे यहाँ शदीद बारिशें तो होंगी क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है। अभी आपको एक मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये टेक्सास से है, जहाँ पर चंद घंटों में 6 से 15 इंच तक बारिश हुई। उसके सिलसिले में एक बहुत बड़ा फ्लड आया। अब वो रात का वक्त था तो लोगों को सोते में इस फ्लैश फ्लड ने उनको जा लिया। अभी तक की जो रिपोर्ट है, कोई 67 के करीब तो अमवात हो चुकी हैं और प्रॉपर्टी का लॉस जब आएगा तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होगा। टेक्सास इतना ज़्यादा वर्नरेबल नहीं है क्लाइमेट चेंज से, मौसमियाती तब्दीली से, जितना बुरी तरह हम मुतासिर होंगे। तो हमारे यहाँ मज़ीद शदीद बारिशें और फ्लैश फ्लड आना तय है। तो अब हम पेशेंट गोई आ गई, हमें पता चल गया कि ये आएगा। तो एज ए स्टैंडर्ड सिस्टम हम क्या कर सकते हैं? इसमें से इसके नुकसानात को कम करने के लिए जो रेन हार्वेस्टिंग है, इसका मतलब यह है कि बारिश के पानी को छतों पे जमा करके इस्तेमाल के लिए रखना। अब यह ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने जब पहली मरतबा इस पर काम किया था तो इट वाज इन 1992, जबकि गवर्नमेंट ने फेडरल लॉज डेवलप किए थे और एक मजबूत प्रोग्राम बनाने के लिए कहा था कि पानी को ज़ाया नहीं करना है। और क्योंकि रोड से, पार्किंग लॉट से जो पानी आता है वो उसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उसमें पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ग्रीस होता है। तो उस पानी को, जो पहले 15 मिनट का पानी है, अलग करके और ट्रीट करना और उसके बाद बाकी पानी को बड़े बड़े रिजर्वायर में ले जाकर जमा करना और उसको इरिगेशन के लिए, डस्ट कंट्रोल के लिए और ट्रीट करने के बाद हर तरह के इस्तेमाल में वो आ सकता है। तो आप ये देखिए कि जो दूर अंदेश कौमें होती हैं वो बहुत पहले प्लानिंग करती हैं। अभी आपको काफ़ी दुख होगा ये देखकर कि जो तबाही हुई है टेक्सास में, उसमें से स्कूल के बच्चे हैं, 15-16 स्कूल के बच्चे हैं। तो अब हम आ जाते हैं रेन हार्वेस्टिंग की तरफ। रेन हार्वेस्टिंग क्या है? इसमें आपको बहुत सिंपल तरीके से एक घर का मॉडल और दुनिया में क्या हो रहा है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सिंपल घर का तरीका तो ये है कि अपनी छतों का पानी आप पाइप के ज़रिए नीचे ले आएँ और उसको स्टोर कर लें और वक्त ज़रूरत को उसको इस्तेमाल करें। अगर आपके यहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है तो आप उसको हर चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो एक थाईलैंड में सिस्टम है, जो बड़े बड़े सेरेमिक के बर्तनों में, ख़ासतौर से उनके देहाती इलाकों में, वो वेट वेदर में, मानसून में पानी जमा करके रखते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं घरेलू ज़रूरियात के लिए। इसके बाद चाइना में भी एक सिस्टम है, वो आप देखिएगा कि कैसे वो गटर के बजाय कैसे वो एक मॉडर्न कप्स के ज़रिए, उनके ट्रेडिशनल कप्स के ज़रिए कैसे नीचे लाते हैं। इसी तरह डिफरेंट सिस्टम है, कोरिया में भी है।
तो पूरे मुल्क में आप इंडिया को ले लें, थाईलैंड को ले लें, फ्रांस को ले लें, जर्मनी को ले लें, स्विट्ज़रलैंड को ले लें, सब में रेन हार्वेस्टिंग का सिस्टम न सिर्फ मौजूद है बल्कि स्विट्ज़रलैंड में एक लेजिस्लेशन अभी आ रहा है कि दिस विल बी मेड मैंडेटरी फॉर एवरीबडी। तो हमारे यहाँ ये है कि हम 500 गज के घरों से शुरू करें और उससे बड़े जितने घर हैं सब में हम इसको मैंडेटरी कर सकते हैं कि आप पानी को रेन को हार्वेस्ट करके स्टोर करेंगे। और थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है लोगों को सब्सिडाइज भी कर सकती है, लोगों को हेल्प भी कर सकती है। इसके बाद हमारी सड़कों से, पार्किंग लॉट से जो पानी आता है उसको एक अलग सिस्टम के साथ एक रिजर्वायर में ले जाना चाहिए। तो हमें पानी की शॉर्टेज वैसे ही है कराची में, तो ये हमें अवेलेबल होगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अपने ड्रेन्स को साफ नहीं रख सकते। हमारा सीवरेज सिस्टम को हम जो है रेन वाटर के डिस्पोज करने में भी यूज़ करते हैं, वो फिर चौक हो जाता है सिस्टम, तो गटर उबल पड़ते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल में लाने के लिए हमें रेन हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। जापान में जो रोड्स हैं इतने बड़े बड़े और उनका टोक्यो का जो सिस्टम है, सड़क के नीचे बहुत बड़ा अंडरग्राउंड उन्होंने स्टोरेज सिस्टम दरिया की तरह बनाया हुआ है, उसको ले जाके कहाँ स्टोर करते हैं। ये अगर आप पढ़ना चाहें तो मैंने उसमें एक लिंक दिया हुआ है जापान के सिस्टम का। तो अब यह है कि हमें इस पर बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। इससे जो तबाही होती है, जो गाड़ियाँ डूब जाती हैं, जो लोग अपनी जान से हाथ खो बैठते हैं, इस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है और हम अपने बारिश के पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपको अपना ख्याल भी रखिए और इस पे हम खुद भी अमल करें और सोशल मीडिया पे भी इसको फैलाएं। और इसमें कॉस्ट कुछ नहीं आती, आपने सिर्फ थोड़े से पाइप लगाने हैं, नीचे स्टोरेज सिस्टम बनाना है, जो कि आप जैसे थाईलैंड ने यूज़ किया है कि सेरेमिक वाले उन्होंने 4 वो कंटेनर्स बड़े बड़े बनाए हैं, उनमें रखते हैं ताकि वो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक, नहीं प्लास्टिक का सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ तो कंक्रीट सस्ती है, हम कंक्रीट का टैंक आराम से बना सकते हैं अंडरग्राउंड या ओवरग्राउंड, जैसे भी हम चाहें। तो इसी के साथ आप वो स्लाइड्स जो मैंने रखी हैं इस प्रोग्राम में, उनको देखिए, अपने डिसीजन मेकर्स को मुशावरत के साथ इस बात पे कन्विंस करिए कि सड़कों का जो पानी है और गटरों ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करें और सड़कों का और पार्किंग लॉट का और जो दूसरे इलाकों से पानी आता है उसको स्टोर करने का गवर्नमेंट इंतजाम करे। और बड़े घरों के जो ओनर्स हैं और बिल्डिंग्स के ओनर हैं, वो बिल्डिंग का बहुत बड़ा एरिया है, वो अंडरग्राउंड वाटर में बारिश के पानी को स्टोर कर सकते हैं। तो रेन हार्वेस्टिंग मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगी होगी और समझ में भी आया होगा और इस पर हम लोग मिलके काम भी करेंगे। तो इसी के साथ हम आपको मैं खुदा हाफिज़ कहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।